दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। प्रभु की आशीष आप सबके साथ हो। आज हम फिर से आपके समक्ष शिक्षा के बारे में जो सिस्टर एलेन जी वाइट ने अपनी पुस्तकों में गहन बातों को लिखा है, आपके समक्ष रखने आए हैं। आज हम अपने आगे के पाठ में जब जाएंगे तो हम अध्याय 4 देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षा का मोक्ष से संबंध। जब हम इस चर्चा में आगे जाएंगे तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर रेबिका सिंह हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए। आप हमारे साथ होइएगा और बुद्धि और ज्ञान से हमें नवाजिएगा। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम शिक्षा की पुस्तक की बात कर रहे हैं। हमने पुराने जो भाग अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें बहुत सारी चर्चाएं की है। आज हम देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। डॉक्टर रेबिका, हम आपसे जानना मांगेंगे कि जैसे शिक्षा का मोक्ष से संबंध जो ये शीर्षक है, उसमें वहाँ पे परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू मिसेस नीरू। शिक्षा का संबंध मोक्ष और शिक्षा, मैं कह सकती हूँ दोनों साइड बाय साइड है। मोक्ष की भी हमें शिक्षा लेनी है जी, है ना। मोक्ष है क्या? उद्धार। बिल्कुल। उद्धार कौन दे रहा है? यीशु मसीह जी और आदम और हवा ने तो पाप किया था जी, अब वो जब पाप किया है उसका उद्धार तो होना ही है। तो मोक्ष किसको मिलेगी? इंसान को मिलेगी, पापी को मिलेगी। बिल्कुल, परमेश्वर को तो नहीं मिलेगी, परमेश्वर तो देगा। सही बात है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं छुटकारे की योजना के बिना परमेश्वर से अनंत अलगाव, अंतहीन रात का अंधेरा उसका होता है। परमेश्वर से अलग है तो मोक्ष नहीं है, बिल्कुल। और परमेश्वर के साथ है तो हमें वो छुटकारा मिलेगा जी, हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं उद्धारकर्ता के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर के साथ संवाद फिर से संभव हो गया। जी, अब क्योंकि पाप तो हो गया, बिल्कुल, लेकिन उसका जो जोड़ था, उसका जो सल्यूशन था, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी सोचा था जी, कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा ताकि लोगों को उनका उद्धार हो सके। तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश यीशु मसीह के चेहरे में है। जी, हम लोग जो हैं यीशु मसीह का चेहरा हमारे जहन में घूमता है, जैसे कि पिक्चरें बनाई हुई हैं, बिल्कुल, हमारे जहन में वही घूमता है, जी, क्योंकि उसके चेहरे से ही हमें मोक्ष मिल रही है, आमीन, उसके बलिदान से ही हमें मोक्ष मिल रही है। तो हम शिक्षा अगर है तो मोक्ष भी होगी। बिल्कुल, मोक्ष है, मोक्ष की शिक्षा हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। जी, वो शिक्षा हमें यीशु मसीह दे रहा है। सही इसलिए बात बहुत है। ज़रूरी है कि हम मोक्ष और शिक्षा को साइड बाय साइड रखें। शिक्षा के बगैर जी, हम मोक्ष के बारे में नहीं सीख सकते, और मोक्ष जो है हमारे छुटकारे का रास्ता है। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। धन्यवाद। क्योंकि मोक्ष और शिक्षा एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ एक प्रश्न बहुत ही एक संगीन प्रश्न है मेरे दिमाग में, जो हम सभी आपसे पूछना चाहते हैं, दर्शकगण भी, कि यहाँ पे जीवन का प्रकाश हमारे पास है, लेकिन फिर भी जीवन का प्रकाश होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में क्या हिस्सा है? यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। जी, उसने मत्ती 5 में ये भी लिखा, तुम जगत की रोशनी हो। बिल्कुल, अगर यीशु मसीह रोशनी है तो उसने हमें भी रोशनी बताया, जी, है ना। ये वह ज्योति है जो जगत में आने वाले हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। अब जैसे ज्ञान क्या है? जी, ज्ञान एक रोशनी है, जी, और ज्ञान जो है हमें शिक्षा से मिल रहा है। बिल्कुल, तो जब हमें शिक्षा से ज्ञान मिल रहा है तो हमें क्या करना है? हमें ज्योति को देखना है। ये जी, ज्ञान ही ज्योति है, बिल्कुल, और ज्योति कौन है? यीशु यीशु मसीह। मसीह, ये तीनों लिंक करे हुए हैं। जी, यीशु मसीह ज्योति है, और यीशु मसीह ने हमें ज्योति बनाया। जी, और ज्ञान जो है, जो प्रकाश हमारे पास, हम कहते हैं ना, हमारे पास जो प्रकाश का ज्ञान है,
हमें अपने तक सीमित नहीं रखना। बिल्कुल लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है, शिक्षा है उनके पास, जी, लेकिन वो दूसरों को बता नहीं पाते। सही बात है। तो जब वो नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए क्लास में जैसे टीचर्स हैं, जी, कुछ बच्चे कुछ टीचरों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो टीचर जो है उन तक पहुंच जाता है, उनके जी, लेवल तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पहुंचना तो मांगते हैं, लेकिन उनका स्टूडेंट का लेवल, उसका स्टूडेंट वहाँ है, टीचर यहाँ पे है, बिल्कुल, वो उनके लेवल तक नहीं जा रहा। जी, अगर हमें शिक्षा का ज्ञान है तो हमें वो शिक्षा को उस स्तर तक ले जाना है कि हमारा जो सुनने वाला है, जिसको हम समझा रहे हैं, उसको हमारी शिक्षा, जो हमारे पास ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है, उसके लेवल तक हम ले जाएं। जी, अगर नहीं ले जा रहे तो हम तो शिक्षा का हमारा कोई आधार नहीं है। जी, कुछ लोग जो हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल, नॉलेज है उनके पास, शायद वो, मैं सोचती हूँ MA PhD MPhil वगैरह करा हुआ है, उनके पास नॉलेज है, बिल्कुल, लेकिन वो शिक्षा जो उनके पास है उसको इम्पार्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल, शिक्षा होना जी, और शिक्षा को दूसरे को देना देना, दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, सही बात यीशु है। मसीह ने कोई शिक्षा नहीं ली। जी, यीशु मसीह खुदा का बेटा था, और खुदा का बेटा होने के नाते उसके पास तो इतना ज़्यादा ज्ञान का धरोहर थी सही बात है। कि वो बड़े इजी तरीके से चेलों को जब बताता था, बड़े इजी तरीके से, भीड़ को बता रहा था, बड़े इजी तरीके से बता रहा, उसने कभी उसको कठिन नहीं करा। बिल्कुल, आजकल के अध्यापक कठिन कर देते हैं, सही बात है। शिक्षा को कठिन बना देते हैं, बिल्कुल, और बच्चा उससे नफरत करने लग जाता है। बिल्कुल, हमें उन्हें वहाँ तक पहुँचना है कि वो, हम उनके लेवल तक पहुँचे। बिल्कुल, यीशु मसीह यही करता था, इसलिए सब यीशु मसीह, भीड़ उसके पीछे रहती थी। क्या हमारे पीछे भीड़ है? नहीं हो सकती। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से एक शिक्षक का जो रोल है वो एक स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज आत्मिक जीवन में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रिय दर्शकों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और हम इस विषय में पूछेंगे डॉक्टर रेबेका आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। और शिक्षा हम सभी की ज़िंदगी में, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे हम जहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक प्रश्न उठता है डॉक्टर रेबेका, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अध्यापक जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका और असली पहचान क्या है? हम उन्हें कैसे जानेंगे कि एक अच्छा शिक्षक है? बहुत सही सवाल है आपका। सच्चा शिक्षक जो है वो दोयम दर्जे से संतुष्ट नहीं होता। जी, वो, अगर देखा जाए तो सच्चा शिक्षक वो है जो कि, मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं क्लास में, मान लिया मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, और 20 में से 15 ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जी, 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप हैं, जी, मतलब वो 15 में से 1-2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पाते, और वो बड़े चुप रहते हैं क्लास में, शांत रहते जी। हैं, बच्चे उन्हें तंग करते हैं, वो कुछ नहीं कहते। तो वो जो अध्यापक की जो भूमिका यहाँ पे आती है, जी, बिल्कुल, क्लास का सिलेबस तो पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल, हर सब्जेक्ट में सिलेबस अध्यापक पढ़ा रहा है, लेकिन उसको कभी कभी वो विद्यार्थी की पर्सनल लाइफ में भी पता करना है कि बिल्कुल, वो क्यों उदास है, सही बात या है। क्या परेशानी है, क्या उसको पैसे की तंगी है, क्या उसको घर में खाना नहीं मिलता, या उसके मम्मी पापा के पास काम नहीं है, जी, या उसकी माँ नहीं है, या पिता नहीं है। तो ये ऐसे जो अध्यापक जो सच्ची शिक्षा में करता है, वो अपने स्टूडेंट का हर एक का ध्यान रखता है। जी, यहाँ पे कहते हैं कि उसे दोयम दर्जे के हिसाब से संतुष्ट नहीं है। उसका मतलब यह है कि वो जब तक उस शिष्य को उसकी सहायता नहीं कर लेगा, बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है हमें उसकी सहायता करना। सही बात और है। अगर हम बच्चों की सहायता कर रहे हैं, अगर वे अपने विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर से नीचे के स्तर तक निर्देशक करने से संतोष नहीं होता। कोई भी अध्यापक
जो सच्चा अध्यापक है जी अपने बच्चों को नीचे नहीं होने देगा, बिल्कुल सही बात अपने है। आप को परेशानी में डालेगा, लेकिन अपने शिक्षक विद्यार्थियों को उनको कभी नीचा नहीं होने, बल्कि बिल्कुल। उनको ऐसा एग्जाम्पल देगा कि वो अपने शिष्यों के नज़रों में वो ऊंचा उठ ऊंचा जाता हो है। जाए। तो यहाँ पे बता रहा है कि उन्हें ये सिद्धांत चरित्र के आकार देने का शक्ति बनते हैं। अब ज़रूरी बात नहीं कि मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा दिया या जी मैंने मैथ्स पढ़ा दिया बिल्कुल और सिलेबस ख़त्म हो गया, अच्छा मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन उनका चरित्र बनाने का काम भी अध्यापकों का काम है। बिल्कुल वो सच्चा यीशु मसीह का जो है वो चेलों को जो है अपनी शिक्षा जो दे रहे थे, वो चेले उन अपना चरित्र यीशु मसीह के द्वारा बना रहे थे। बिल्कुल तो यहाँ पे यही है, एक सच्चे शिक्षक को एक मार्गदर्शक होना है, बिल्कुल बहुत पढ़ाना अच्छी ही नहीं, बात है। उसे एक मार्गदर्शक। जब उसका शिष्य गलत रास्ते पे चल रहा है या झूठ बोल रहा है, अब ना ये तो झूठ बोलता ही रहता है, जी ये तो चोरी करता ही रहता है, या ये तो मारता ही रहता है, बिल्कुल हम उसको छोड़ देते हैं, जी हम उसको सच्चा शिक्षक नहीं बोलेंगे। बिल्कुल जो सुधारे। अब जो उसमें सुधार है, अच्छा ये बच्चा क्यों चोरी कर रहा है, बिल्कुल बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, या हमें उसके जहन तक जाना है, उसके माँ बाप की हिस्ट्री तक जाना है, बिल्कुल फिर हमें उसमें सुधार लाना है। हमें उनको डांटना नहीं है, हमें उनको नकारना नहीं है, हमें उन्हें मारना नहीं है। बिल्कुल उन बच्चों को आप प्यार से पेश आओगे तो वो आपके पैरों में गिर जाएंगे। बिल्कुल सही बात सच्चा है। शिक्षक का यही अर्थ है कि किस तरीके से अपने शिष्यों को जो है वो आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, मार्गदर्शक बन रहा है कि नहीं। यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शक था बिल्कुल चेलों के लिए, सही और बात है। अभी भी वो हमारा मार्गदर्शक है बाइबल जी। के द्वारा। तो यही सच्चा शिक्षक है। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका। प्रिय, देखा हमने कि एक अच्छा और सच्चा शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करता है। जिस तरीके से आज हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। डॉक्टर रिबिका, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की सबसे अच्छी नींव क्या है? जैसे आपने बताया, हमारी नींव क्या है, मसीही जीवन की नींव क्या है? यीशु मसीह। बिल्कुल, शिक्षा की नींव क्या होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। एलन जी वाइट जो शिक्षा के बारे में बता रही हैं, उनकी जो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उनका आधार, उनका बेस, उनका सूत्र सब यीशु मसीह है। जी हर चीज़ में सिस्टर वाइट ने यीशु मसीह को आगे रख के अपनी बात कही है। जी तो जब हम यहाँ देखते हैं कि उच्चतम अर्थ में शिक्षा का कार्य, छुटकारे का कार्य एक ही है। ओके, क्योंकि शिक्षा में छुटकारे की तरह उस नींव को छोड़ जो रखी गई है। जी अगर हम जो नींव हमारी यीशु मसीह है उसको बिल्कुल। हम छोड़ दें तो हम तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है कि उस नींव को हम रखें। यहाँ पे कह रहा है वह है यीशु मसीह, कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता। सही बागे बात है। अदन में नींव क्या थी? परमेश्वर, और वो रोज शाम को आता था, बिल्कुल उनको शिक्षा देता था, जी और वो उसके साथ साथ चलते थे। बिल्कुल। और उनकी पुस्तक क्या थी? नेचर। नेचर, प्रकृति। टेक्स्ट बुक जो थी, उनका जी। सिलेबस जो था सारा नेचर था। पक्षी को उड़ रहे हैं, क्लाउड कैसे आ रहे हैं, कभी उन्होंने काले बादल नहीं देखे क्योंकि सब कुछ सिद्ध था। जी कभी उन्होंने बारिश नहीं देखी क्योंकि सब कुछ ठीक था, बिल्कुल। है ना। ये सब पाप के बाद आया, जब उन्होंने ये देखते हैं कि अपने आप उन्होंने समझने की कोशिश की। जी परमेश्वर उनका टीचर रहा, प्रकृति उनकी वो है, टेक्स्ट बुक है, जी और वो जो है परमेश्वर रोज शाम को आ रहा है। तो हमारा आधार, मैं ये बताना मांगती हूँ, जब से सृष्टि की रचना हुई है जी परमेश्वर ही हमारी शिक्षा का आधार है। आधार है। और ये चीज़ उन्होंने आदम और हवा को भी बताई। बिल्कुल और ये चीज़ आदम और हवा ने, कहते हैं कि आदम और हवा जब उन्हें बागे अदन से बाहर निकाला गया जी तो वो रोज़ आके सुबह वहाँ पे महिमा करते थे, स्तुति करते थे, गाना गाते थे जो उन्हें सीखे थे। बागे अदन के सामने आके प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर तो जा नहीं सकते, जी लेकिन उन्हें वो कहाँ शिक्षा मिली थी? अंदर परमेश्वर ने दी थी।
जिसका उपयोग उन्होंने बाहर भी किया है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का आधार यीशु मसीह है और उसका पिता है। धन्यवाद डॉक्टर रिबिका। प्रियो, हम इस पुस्तक पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे क्योंकि हम बहुत ही रुचिकर जानकारियों को प्राप्त कर रहे हैं, और जब हम इन बातों में जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा दिमाग खुलता है और हम अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से प्रियो, आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि हमें शिक्षा की पुस्तक क्या सिखाना चाहती है। डॉक्टर रिबिका, जिस तरीके से अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें उत्तर दिए और हमने अच्छी बातों को जाना, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात नियमों की करते हैं तो नियम बदलते क्यों नहीं हैं? हम लोग पापी संसार में रहते तो नियम बदल जाते हैं, स्कूल के नियम बदल जाते हैं, ओके, चर्च के नियम बदल जाते हैं, सब चीज़ के नियम बदल जाते हैं क्योंकि हम पापी संसार में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि शिक्षा जो कि सृष्टि की रचना से हुई है शुरू, जी। ओके, जो परमेश्वर नहीं बदलता, तो परमेश्वर की शिक्षा कैसे बदलेगी? सही बात है ना? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। परमेश्वर दयावान है, प्रेम से भरा हुआ है, बिल्कुल। अनुग्रहकारी है, जी। ओके, करुणा से भरा हुआ है, तो वो नहीं बदला। उसने लोगों को देखा, पाप किया, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसका चरित्र वैसे की वैसी है। बिल्कुल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा के महान सिद्धांत अपरिवर्तित हैं, इनको बदला ही नहीं जा सकता है। भजन संहिता 111:8 में लिखा हुआ है कि शिक्षा के उसको नियमों को हम नहीं बदल सकते। अब हमारा बाइबल है, बाइबल में हमें अनुशासन भी मिलता है, बाइबल में हमें शिक्षा भी मिलती है, नीति वचन पूरा शिक्षा से भरा हुआ है। बिल्कुल। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए है। वो शिक्षा तो नहीं बदलेगी। सही बात है। 10 आज्ञाएं हैं, वो तो नहीं बदलेंगी। बिल्कुल है। वो बात फर्क है कि दूसरे चर्चेस ने कुछ बदल दिया है संडे के वर्शिप की वजह से, जी। लेकिन बाइबल ने तो नहीं बदला। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को एक शब्द, एक कॉमा भी नहीं कोई बदलेगा। बिल्कुल। अगर बदलता है तो अपनी मर्जी से बदला, लेकिन जो वचन में लिखा है, जो शिक्षा हमें वचन से मिल रही है, तो हमें कहीं और से नहीं मिलेगी। बिल्कुल हमें वहीं पे जाना है। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं वह मसीह के साथ सहकर्मी है। अगर हम ये शिक्षा ले रहे हैं तो मसीह के साथ हम सहकर्मी हैं, उसके साथ साथ हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना है, जी। चुनी हुई कौम है हम उसके। तो वो चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को रोज़ बरोज़ उसको वैसे ही माने जैसे सृष्टि के टाइम से वो हमें सिखाता आया है। बिल्कुल। क्योंकि उसने हमें सिखाया है, क्योंकि ये परमेश्वर के चरित्र के सिद्धांत हैं। जो सिद्धांत बाइबल में दिए हैं, जो यीशु मसीह जब आए तो उन्हें वही सिद्धांतों पे लोगों को शिक्षा दी, स्पेशली अपने शिष्यों को। तो उसको कोई चेंज नहीं कर पाया। जब यीशु मसीह ने चेंज नहीं करा तो हम कौन होते हैं चेंज करने वाले? सही बात। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, विद्यार्थियों को इन्हें समझने में सहायता चाहिए जी। और उसकी सहायता कौन दे सकता है? जिनके पास परमेश्वर के शिक्षा का ज्ञान है। आमीन। और अगर हमारे पास परमेश्वर की शिक्षा का ज्ञान है तो हम क्या करेंगे? वो शिक्षा उन विद्यार्थियों में डालेंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ऐसा करें। धन्यवाद। तो प्रियो, आप देख रहे हैं कि पुस्तक हमें कितनी गहरी और सुंदर और अच्छी बातें बता रही है। अगर हम शिक्षा की पुस्तक की बात करते हैं जो सिस्टर एलन जी वाइट ने लिखी है, और उसमें बहुत सारी बाइबल की आयतें लिखी हुई है, तो डॉक्टर रिबिका, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इस पुस्तक में जाते हैं तो यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत, और यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4थी आयत, यहाँ 2 आयतों की बात की जा रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आयतें हमें क्या सिखाती है?
ये जो है ना 1:14 और 1:4 में जो है हम सीख रहे हैं कि वचन दे धारीवा। ओके। वचन क्या है? परमेश्वर का वचन बाइबल, जी। ठीक है। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में आया, ठीक है। आमीन। तो ये वचन जो हमारे पास है, जो बाइबल हमारे पास है, हम उसको मानते रहें तो बिल्कुल। परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे। जी। फिर कह रहा है इसमें जीवन था। परमेश्वर ने आदम को जीवन का सांस फूंका तो वो आदमी बन गया। ये जो वचन है जिसको हम पढ़ते हैं, ये हमें जीवन दे रहा है। तो कह रहा है इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आमीन। और मनुष्य की ज्योति कौन है? यीशु प्रभु मसीह, यीशु मसीह। है ना। जी। यहाँ कह रहा है कि मसीह का जीवन और मृत्यु जो हमारे छुटकारे की कीमत है, हमारे लिए ना केवल जीवन का वादा और प्रतिज्ञा है, ना केवल हमारे लिए ज्ञान के खजाने को पुनः खोलने का साधन है। मसीह का जीवन उसने हमारे लिए समर्पित कर दिया। जी। शैतान जब था, यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, शैतान को पूरा वो था कि अब तो वो जीत जाएगा, बिल्कुल। है ना। और जब यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, उनको कोड़े भी मारे, उनके ऊपर थूका गया, उनके आँख पे पट्टी बांध के उसको बुक्का भी मारा, जी। हैं, और फिर बोल रहे किसने मारा, हैं, ये सब किया गया उनके साथ। यीशु मसीह ने क्यों सहा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बिल्कुल। वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने, बिल्कुल। हैं, और उसने सब कुछ सहा। जब शैतान बड़ा खुश था कि जो शैतान ने इनके मनों में, पिलातुस के मन जी। में, और जो रोमी हुकूमत के जो सैनिक थे उनके मनों में, सरदार थे, जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, सबके मन में शैतान ने ये डाला था कि बिल्कुल। इसको मारना है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ वो तब भी मारना मांग रहा था, तो 2 साल से नीचे लड़कों को आज्ञा निकाली बिल्कुल। हेरोदेस ने कि उनको मार दो। मार दो। यीशु मसीह को बचाया गया, और मिस्र में उसको बोला यूसुफ को कि इसको लेके जा रात में। और जब यहाँ पे आता हूँ कहता अच्छा अब तो मैं जीत गया, जी। और बड़ा खुश होता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो जो मृत्यु जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की है, मरा है, वो तीसरे दिन जीवित होकर हमें ये बता रहा है तुम Praise मुझ में the Lord. मरोगे तो तुम भी जिंदा होगे। बिल्कुल। और आमीन। शैतान की वो सबसे बड़ी और आखिरी हार जो है उसकी वहाँ पे थी। जी। आगे भी उसकी हार ही हार है, वो कभी जीतने वाला नहीं है। धन्यवाद। कितनी अच्छी बातें और अद्भुत बातें हम इस पुस्तकों से सीखते हैं कि प्रभु हमें कितनी गहरी बातों को सिखाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आज हमने देखा कि शिक्षा और मोक्ष का संबंध, नियमों के बारे में, और एक शिक्षक कैसे होना चाहिए और उसकी नींव क्या है। तो हमारी नींव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको परमेश्वर की ओर से शीर्षक के द्वारा और इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष मिली होगी। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले भाग में। धन्यवाद।